नमस्कार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि की जीवन शैली में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यह मेरा पहला ब्लॉग है जिसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होंगी, जिसे मैं आगे के ब्लॉग में धीरे धीरे सुधार करूंगी। ये देखिए, ये ब्लॉग यूपी से पूरी यात्रा का है। हम लोग पूरी जा रहे हैं तो घर को देखिए क्या कर रहे हैं कि सभी बेडशीट सब फोल्ड करके रख रहे हैं। उसके ऊपर से दूसरी बेडशीट लगाएंगे ताकि धूल डस्ट ना आए घर में। तो चूंकि ये वीडियो मैंने अपनी बेटी से बनवाया था, उसने ऊपर नीचे कर दिया है। मैं मॉर्निंग में खाना बना रही थी और खाना पैक कर खाना बना रही थी, उसका वीडियो तो मैंने डाला ही नहीं। खाना पैक कर रही थी थोड़ा सा, तब जाके आई है। और मुझे कुछ वो नहीं था, टाइम ही नहीं था मेरे पास कि मैं बनाऊं। और यहाँ मूसलाधार बारिश हो रही थी यार, बहुत बारिश हो रही थी। कपड़ों को रखना, अंदर डालना, बाहर से अंदर सब सेट कर रहे थे हम दोनों। देखिए मेरी बेटी भी आ गई मेरे साथ जब मैं वीडियो बना रही थी। वो भी आ गई है देखने की क्या क्या हो रहा है। और वो बहुत एक्साइटेड है कि हम लोग जा रहे हैं। और इसी में काम भी नहीं हो पा रहा है। देखिए मेरी पैकिंग, मैंने 2 डब्बे पनीर की सब्जी लिया है, नीचे पूरी है, ऊपर राइस लिया है 2 डब्बे। स्पून रख रही हूँ। और मैं तो वीडियो डालना भूल गई कि कैसी सब्जी बनी, क्या क्या कैसे बनाई। चलिए नेक्स्ट वॉक में डालूंगी। सबसे मेरा ज्यादा टाइम जो लिया है वो लिया है बर्तन को, जितना खाना बनाया उस बर्तन को साफ करके फिर इसको सेट करने में, रखने में, ताकि उस बर्तन में कहीं दाग न लगे। मैंने अपने घर का सब बंद किया, फिर गोपाल जी को जय किया, फिर निकले। हम लोग जब जा रहे थे तो हमारे साथ जो थी, मेरे साथ मेरी माँ थी, मेरी बेटी थी और मेरे हस्बैंड थे। हम 4 लोग जा रहे थे। तो वो आई थी तो उनको भी लेके चले गए दर्शन कराने। तो ये देखिए, ये बेटी ब्लॉग बना रही है, ऊपर नीचे कर दे रही है। उसको पता नहीं चल रहा है कैसे मोबाइल को लेके करना है। जहां से मन किया वहीं से हिला दे रही है। मैं उनकी कंघी करके बाल को सही कर रही हूँ जाने के लिए। फिर ये सब बेडशीट से ढक भी दिया है अपने बेड को। वो बातें कर रही है कि सब सामान अच्छे से रख लो, बर्तन वर्तन हटा दो, रख दो, कहीं दिक्कत ना हो। नहीं तो वो सब अगर लग जाता है तो सभी बर्तन वो दाग पड़ जाते हैं तो साफ नहीं होता। मैंने कहा रख दिया है, सूख जाएंगे। बारिश बहुत हो रही थी सुबह से, शाम को भी बहुत हुई, सुबह में भी हुई। कपड़े जो थे सूखे ही नहीं थे। सब कपड़े अंदर लग गए थे, सबको वही सेट कर रही थी। बहुत टाइम लग रहा था। एक तो निकलना था, 8 बजे से निकलना था, तो 8:30 बजे से हम लोग निकले हैं। और सबको तैयार भी करना था, सामान भी पैक करना था उसी दिन। फिर देखिए, ऐसे ही चल रही हूँ, सभी काम कर रही हूँ जल्दी जल्दी में। ये लोग तो मोबाइल ले लेके अपना बैठ गए हैं, सामान लेके बैठे हैं जैसे तैसे। बैग्स थे, हमारे पास 2 बैग थे और उधर से एक बैग था लाने के लिए। कपड़े, गंदे कपड़े लाने के लिए एक अलग से बैग रख लिया था जिसमें मैं लेके आती। और इधर से साफ कपड़े थे, खाने का सामान था, और फिर मोबाइल, चार्जर और सब जो चीज था एक बैग में कर लिया था। खाने पीने का सामान था एक बैग में था। तो देखिए, मैं यहाँ, मेरा ध्यान केवल वॉशिंग मशीन पे है कि मेरे कपड़े कब निकले। ये देखिए, आधे तो बाहर से थे, सब रखी कि जैसे तैसे सुखाने के लिए। चलिए, हम लोग बेटी बार बार आ जा रही है मेरे साथ। बहुत खुश है कि हम जा रहे हैं घूमने। बच्चे वैसे खुश होते भी हैं कि कहीं जाना होता है तो सबसे ज्यादा बच्चे ही खुश होते हैं। और जाने के बाद सबसे ज्यादा परेशान भी करते हैं और परेशान होते भी हैं। देखिए, वो आ गया 6, जैसे आता है 0 पे आता है, मैं सभी कपड़े डालूंगी। अब चलिए, फाइनली डाल के हम निकल गए हैं अपने घर से, अपने घर से आगे। बहुत वो हो गया था, बारिश की वजह से बहुत परेशानी हुई थी। देखिए, अपने घर से आगे निकल गए हैं, अब आगे चल रहे हैं। आगे चल के मैं हूँ मैं हूँ, मेरी माँ है, और फिर हस्बैंड है, ड्राइवर है। इन लोगों को, हाँ, चल रहे हैं। फिर देखिए, जैसे ही रोड पे आते हैं तो कुछ फ्रूट्स की जरूरत थी तो फ्रूट्स लेते हैं खाने के लिए। फ्रूट्स क्या ही ले, बेटी के पेट में बहुत दर्द हो रहा था 4-5 दिन से। तो थोड़ा सा केला लिए, सेव और खीरा तो घर से ही ले लिया था, मेरे पास जो था उसी में रख लिया था।
इसने नेल पेंट लगाया था, दिन भर अपने नेल पेंट को ही देख रही थी, दिखा रही थी। जो थी, गुस्सा भी आ रहा था कि क्या बार बार अपने हाथ को देख रही है, दिखा रही है। हंसी भी आ रही है। देखिए उससे फ्रूट्स मांगे हैं और मांग के रखेंगे, फिर निकलेंगे। वैसे हम लोग टाइम लेके चले थे, 8:30 बजे ही चल दिए थे, ताकि स्कूल स्कूल का टाइम रहता है तो ट्रैफिक हो जाता है, और वहाँ अक्सर ट्रैफिक रहता भी है, तो पहले ही पहुंच गए थे हम लोग। देखिए अब यहाँ से हम निकले हैं तो सबसे पहले देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय गेट के पास गए हैं, वो दिख रहा है गेट। यहाँ से वीडियो मैं बना रही हूँ। हाँ, यहाँ पर मालवीय जी की प्रतिमा है। हाँ, आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो फिर ट्रॉमा सेंटर आता है। यहाँ बहुत ट्रैफिक लगा हुआ था। तो देखिए ट्रामा सेंटर पहुंचते हैं धीरे धीरे। ये ट्रामा सेंटर आ गया, ट्रामा सेंटर के आगे चलते हैं। फिर ट्रामा सेंटर से आगे हम लोग नदी पार करते हैं, तो देखिए नदी पर जैसे ही जाते हैं तो आगे वीडियो थोड़ी सी शूट करके मैंने डाली है। बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा पानी ज्यादा भरा था। और ये देखिए नदी पार करने के बाद हमको दिखाई देगा रामनगर का किला। ये रामनगर का किला दिखाई दे रहा है। अगर आप सभी, अगर आप में से कोई भी अगर वाराणसी आता है तो रामनगर जरूर आए। बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद रामनगर का किला जो है वहां से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, आके जरूर देखिए, बहुत ही अच्छा है। जब नदी के किनारे है, शांत जगह पे है, और बहुत ही अच्छा लगता है। आगे यहाँ का म्यूजियम भी देखने लायक है और किला भी देखने लायक है, क्योंकि नदी की एकदम नदी के तट पर बना है, बहुत अच्छा है। देखिए उसका व्यू भी मैं बाहर से ही ले ली हूँ, जो मुझे दिख गया था। ये रामनगर का किला ही है। ये बाहर से है, बाहर से है, अंदर का तो नहीं है, बाहर का है। फिर इसके आगे ये तो दूर से लिया था, ये रामनगर के किला में ही सब आता है। इसके बाद मेन गेट का मैं लूंगी, जहाँ से एंट्री करते हैं। देखिए मेन गेट का लेती हूँ अभी थोड़ी देर में। हाँ, फिर इसके बाद हम लोग आगे निकल चलते हैं। यहाँ की रोडें जो थी दोनों साइड से काफी टूट चुकी थी, क्योंकि वहां पे 6 लेन बन रहा था। तो ये रहा मेन गेट। देखिए मेन गेट है रामनगर का, यहीं से एंट्री करते हैं। कभी बनारस आइएगा तो जरूर घूमिएगा रामनगर का किला, मेन गेट है इसका। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे थोड़ी देर चल, 2-3 किलोमीटर चलने के बाद देखिए कैसे रोडों की क्या दशा हुई है। हर जगह की जो बिल्डिंग से तोड़ दी गई हैं, और 6 लेन बन रहा है, रोडें चौड़ी हो रही हैं। और फाइनली हम लोग आ गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर। देखिए, हाँ, यहाँ आ गए हम सभी लोग। यहाँ से हमारी ट्रेन है 9:55 पर। चलिए, ट्रेन तो हम लोग तो बहुत पहले ही आ गए थे, 9 बजे यहाँ आ गए हैं। चलिए देखते हैं, सभी लोग आ गए हैं। चल के देखते हैं ट्रेन में। ट्रेन में ये लोग बैठ गए हैं। ट्रेन जो थी B4 थी। 9:15 से पहले ही ट्रेन आके खड़ी थी, हम लोग गए तो 9:55 टाइम है, 9:15 से पहले आके ट्रेन लगी हुई थी। हम लोग गए अपना आराम से, अपने डिब्बे में आराम से पहुंच गए। वहां पहुंच के सबसे पहला काम सोए, और सब लोगों ने मिलके अपना अपना मोबाइल निकाल लिया देखने के लिए, सबसे पहला था। इसके बाद आगे के ब्लॉग में मैं देखती हूँ कि जब हम लोग पुरी पहुंचते हैं तो वहां पे क्या क्या देखा, कैसे देखा, कहाँ रहे, इन सब के बारे में मैं आगे के ब्लॉग में बताऊंगी। क्या क्या खरीदा, सबके बारे में मैं बताऊंगी आगे के ब्लॉग में। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जितने में वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। देखिए आगे के ब्लॉग में मैं देखिए पूरी पूरी रेलवे स्टेशन तो हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पे 5:30 पर हम पहुंच चुके थे पूरे रेलवे स्टेशन पर। मेरे हस्बैंड फोन कर रहे थे, किसी से बात कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या होता है, लेकिन हमने क्या क्या किया, कैसे रहे, तो इसका ब्लॉग मैं आगे की वीडियो में दूंगी।
आगे का ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें सब बताऊंगी कैसे कैसे क्या क्या किया है मैंने। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो, भूल चूक हुई हो, उसको उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधारूंगी। ठीक है, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है।